दोस्तों, हम जानते हैं दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो एरिया और जनसंख्या के मामले में भारत से कई गुना छोटे हैं और एक समय पर इन देशों में रहने वाले लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। लेकिन कुछ ही सालों के दौरान इतनी तरक्की कर ली है जितनी शायद भारत जैसे देश 100 सालों में भी ना कर पाए। सिंगापुर, दुबई, सऊदी अरेबिया और कतर जैसे देशों ने बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर लिया है और जो विकास किया है वो पश्चिमी देश भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, एक समय पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी ने हमारा देश काफी पीछे चला गया। वही कुछ दूसरे देश ऐसे भी है जो गुलामी की बेड़ियों से आजाद होने के बाद एक नई दिशा दी। इन्हीं देशों में से एक देश कतर भी है। एक छोटा सा देश कतर नेचुरल गैस और तेल उत्पादन में दुनिया में तीसरे नंबर पर है और इस देश में रहने वाले लोगों की इनकम पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। साल 2010 में फोर्ब्स ने कतर को दुनिया का सबसे अमीर मुल्क घोषित किया था। लेकिन कैसे कतर ने इतने सालों में इतनी तरक्की कर ली, यहाँ तक पहुँचने के लिए कई लोगों को कई दशक लग जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कतर अमीर देश बनने में कामयाब हुआ। एक समय पर कतर बहुत गरीब हुआ करता था, लेकिन 1 सितंबर 1971 में ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली थी। उस समय कतर ने यूईए में शामिल होने से मना कर दिया और इस तरह से ये स्वतंत्र मुल्क में घोषित हो गया। 1971 में कतर में हर तरफ गरीबी थी। 1980 तक इस देश का मुख्य व्यापार मोतियों का था। साल 1950 में पहली बार नेचुरल गैस और तेल की खोज हुई थी, लेकिन बहुत समय तक लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। कुछ लोगों का अंदाजा था कतर में नेचुरल गैस के भंडार है। सन 1966 में ब्रिटिश ने कतर के लोगों को आज़ादी देने का फैसला किया। साल 1971 में अब्दुल्ला बिन जशीम बिन मोहम्मद अल थानी को कतर का राजा घोषित किया और उन्हें आज भी कतर के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। उसके बाद कतर ने अपने नैसर्गिक संसाधनों को बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। आज के समय पर कतर रूस और ईरान के बाद नेचुरल गैस का तीसरा सबसे बड़ा देश बना है और वो सस्ते दामों में अच्छी गुणवत्ता के प्राकृतिक संसाधनों को एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। इससे कतर का वर्चस्व पूरी दुनिया में फैलने लगा। धीरे धीरे कतर के पास बेशुमार दौलत इकट्ठी होने लगी। मोती और मछलियों के काम छोड़कर लोगों ने तेल और गैस को अपना व्यवसाय बनाया। कतर के सरकार ने आने वाले पैसों को देश के विकास के लिए खर्च किए। दोस्तों, आज कतर रोजाना 6 लाख बैरल ऑयल का उत्पादन करता है। कतर ने तेल और गैस को बेचकर जो भी पैसा कमाया उसे बहुत ही अच्छी तरीके से खर्च भी किया। आज अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में कतर द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, स्टोर संचालित किए हैं। इसके अलावा बार्कलोस, पेस ऐसी कंपनियों में कतर की हिस्सेदारी है। साथ ही जर्मनी फुटबॉल क्लब में भी कतर ने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट के मामले में कतर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है। आने वाले समय में कतर के पास ऑयल और नेचुरल गैस खत्म हो जाते हैं तो कतर को गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, कतर की पॉपुलेशन 28 लाख के आसपास है, लेकिन इसमें से 10 से 15% लोग मूल रूप से कतर के रहने वाले हैं और बाकी लोग कतर में काम कर रहे हैं। कतर की प्रति व्यक्ति की आय यानी कमाई 95,80,000 रुपये है। आज सिंगापुर के बाद सबसे अमीर लोग कतर के ही है। कतर में रहने वाले लोगों पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा रसोई गैस, घर की बिजली सरकार द्वारा मुफ्त दी जाती है। साथ ही मेडिकल और एजुकेशन पूरी तरह से मुफ्त है। कतर में उपजाऊ जमीन मात्र 1% है। इसकी वजह से ये देश खाने के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर करता है। कतर में पेट्रोल की कीमत लगभग 35 रुपये है, लेकिन एक विकसित और अमीर देश होने के बावजूद कतर में महिलाओं को ज्यादा आज़ादी नहीं है। दोस्तों, कतर की राजधानी दोहा है और दोहा में स्थित हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का बेस्ट और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। कतर एयरलाइंस को सबसे बेस्ट एयरलाइंस माना जाता है। ये देश घूमने के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। इस देश में पर्यटन की सुरक्षा का काफी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर एक भी जंगल नहीं है। इसके बावजूद लोग कतर को काफी पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए कतर ने काफी संघर्ष किया है, जिसमें मोहम्मद अल थानी की परिवार की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शेख खलीफा बिन मोहम्मद अल थानी, इन्होंने अमेरिका और यूरोप देशों के और दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू किया। 1995 में उनके बेटे ने कतर की कमान संभाली। अपने पिता की तरह ही उनका मानना था, सऊदी की ओर झुककर हमारा देश कभी भी बेहतरीन विकास नहीं कर पाएगा। कतर को दुनिया के सबसे एग्रीव देशों में खड़ा करके 25 जून 2013 में शेख
हमदान ने अपने बेटे शेख तमीम बिन अहमद अल थानी को कतर का राजा नियुक्त किया। यहाँ के लोग भले ही बड़े बड़े घरों में रहते हैं और आलीशान गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन लोगों द्वारा यहाँ पर कभी भी दिखावा नहीं किया जाता। जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है, आने वाले समय में ये देश जीडीपी के मामले में कई बड़े देशों को पछाड़ देगा। साथ ही कम जनसंख्या का फायदा भी कतर को बहुत मिलता है। कतर की करेंसी कदरी रियाल है। एक रियाल 18.63 भारतीय रुपयों के बराबर है। एक समय पर बेहद गरीब और बिछड़ा हुआ देश कतर आज पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। ये थी एक छोटे से कतर देश की कहानी। कैसे ये देश दुनिया का इतना अमीर देश बनने में कामयाब हुआ।